हेलो डियर स्टूडेंट्स, आइए हम सभी उपसंहयक यौगिक चैप्टर में जो है क्या देख रहे थे। उपसंयोजक यौगिकों के नामकरण की पद्धति देख रहे थे। तो उपसंयोजक यौगिकों का नामकरण, उपसंयोजक यौगिकों का नामकरण, नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड, नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो आप जब उपसंयोजक यौगिक का नामकरण लिखते हो, सबसे पहले धनायन का नाम, उसके बाद क्या करते हो, कॉम्प्लेक्स परिसर का नाम क्या करते हो, सबसे पहले लिगेंडो का नाम वर्णमाला के क्रम में, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, उसके बाद केंद्रीय धातु परमाणु और केंद्रीय धातु परमाणु की क्या करते हो, समन्वयन संख्या निकालते हो, या केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या लिख देते हैं। तो यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, धनायनिक संकुलों का नामकरण करने की विधि सीखेंगे। धनायनिक संकुलों का नामकरण। धनायनिक संकुलों के नामकरण में सबसे पहले लिगेंड का नाम, उसके बाद केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था रोमन अंक के द्वारा नाम के बाद छोटे कोष्ठक में लिखी जाती है। तो आपका ये दे रहा है धनायनिक संकुल में CONH3 का 6, CONH3 का 6, और इस पे क्या है, इस पे है 3+। तो इस धनायनिक संकुल का नामकरण करने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले केंद्रीय धातु परमाणु क्या है, कोबाल्ट है। केंद्रीय धातु परमाणु आपका क्या है, कोबाल्ट। आप क्या करोगे, कोबाल्ट की सबसे पहले क्या निकालोगे, ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे, ऑक्सीकरण संख्या। तो कितना हो जाएगा, कोबाल्ट का X, और अमोनिया क्या है, अणु है, अणु की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, 0 होती है। ये हो गया X + 0 इंटू कितना, 6 इक्वल टू कितना, +3। X + 0 इक्वल टू +3। तो X आपका कितना आ गया, +3 आ गया। अब इस कॉम्प्लेक्स का जो आप IUPAC नाम करोगे, सबसे पहले क्या कहा, सबसे पहले लिगेंड का नाम, ठीक है, उसके बाद क्या हो जाती है, केंद्रीय धातु परमाणु का नाम, केंद्रीय धातु परमाणु का नाम, और छोटे कोष्ठक में क्या करते हो, इसकी केंद्रीय धातु परमाणु की क्या दिखा देते हो, ऑक्सीकरण संख्या दिखा देते हो। तो ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या कहा, लिगेंड का नाम, उससे पहले प्रीफिक्स में क्या, इससे पहले क्या आपका आ जाएगा, लिगेंड की क्या ले लेंगे, संख्या। और यदि एक से ज्यादा लिगेंड है तो उनके नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रखेंगे। तो यहाँ पे इसका नाम क्या हो जाएगा, हेक्साएमिन, ठीक है, इसका IUPAC नाम हो जाएगा हेक्साएमिन। इसके बाद केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु क्या, यहाँ पे कोबाल्ट माइनस होता तो 8 जोड़ते, लेकिन यहाँ पे क्या है, प्लस कोबाल्ट, और ऑक्सीकरण संख्या इसकी कितना आया है, +3 आया है। तो रोमन अंक के द्वारा क्या कर दोगे आप, इसको +3 से दिखा देंगे, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल दिया, यह फर्स्ट एग्जाम्पल था।
सेकेंड एग्जाम्पल आपका दे रहा है उपसंजक परिसर में CO, इसके बाद क्या दिया Cl, इधर दिया NH3 का पेंटाइज और इसके ऊपर क्या दिया 3+ दिया। तो यहाँ पे केंद्रीय धातु परमाणु क्या है कोबाल्ट। इस उदाहरण में केंद्रीय धातु परमाणु आपका कोबाल्ट। क्या निकालेंगे कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या। कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी कोबाल्ट का X, क्लोरिडो का -1 होता है तो ये हो गया -1 और प्लस हो गया 0 × 5 इक्वल टू कितना +3। ये हो गया x - 1 इक्वल टू +3, x इक्वल टू कितना हो गया +3 + 1 इक्वल टू कितना हो गया +4। तो इसका आईपैक नाम क्या हो जाएगा अब लिगेंड आपका एमीन और क्लोरिडो। एमीन में ए पहले आता है और सी बाद में आता है, इसलिए इसका नाम होगा पेंटा एमीन, पेंटा एमीन क्लोरिडो। इधर क्या हो गया कोबाल्ट। ऑक्सीडेशन स्टेट कितना 4th और यहाँ पे क्या कर दोगे आयन, क्योंकि प्लस दे रहा है ना आयनिक स्टेट में, लेकिन यहाँ प्लस माइनस है तभी तो आयन ही दे रहा है। ठीक है, इसके बाद आप क्या करेंगे उदासीन संकुलों का नामकरण लिखना सीखेंगे। उदासीन संकुलों का नामकरण, उदासीन संकुलों का नामकरण। तो इसमें आपका दिया कितना NiCO का प्राइस, NiCO का प्राइस चार्ज कितना 0। तो इसका नाम सबसे पहले लिगेंड का नाम, फिर के धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या। लेकिन यहाँ पे इसकी ऑक्सीकरण संख्या आपको क्या करनी है ज्ञात करनी है। तो निकिल का आपको ना पता है, यहाँ पे आपका केंद्रीय धातु जो परमाणु है वो क्या है निकिल। हम क्या निकालेंगे निकिल की इस कॉम्प्लेक्स आयन में क्या निकालेंगे ऑक्सीकरण क्या निकाल दें संख्या। तो हो गया X और कार्बोनिल कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है अणु होता है, तो इसका क्या हो गया 0 × 4 इक्वल टू कितना 0, x + 0 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0। इसका नाम क्या हो जाएगा टेट्रा कार्बोनिल। इसका IUPAC नाम हो गया टेट्रा कार्बोनिल। इसके बाद क्या हो जाएगा निकिल, ऑक्सीकरण स्टेट कितना 0। ठीक है, इसके बाद देखेंगे ऋणायनिक संकुलों का नामकरण। ऋणायनिक संकुलों का नामकरण। तो ऋणायनिक संकुल में क्या करते हो जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है उसके नाम में हम अनुलग्न के रूप में सफिक्स के रूप में क्या करते हैं 8 जोड़ देते हैं। ऋणायनिक संकुलों के नामकरण में केस में ऋणायनिक संकुलों के नामकरण में केंद्रीय धातु परमाणु के नाम के साथ सफिक्स यानी अनुलग्न के रूप में क्या जोड़ देते हैं 8 जोड़ते हैं। तत्पश्चात केंद्रीय धातु परमाणु की क्या ऑक्सीकरण संख्या, केंद्रीय धातु परमाणु की
ऑक्सीकरण संख्या। तो एग्जाम्पल आपका क्या दिया? CREN और इधर दिया I4 इस पे क्या -4। ये आपका जो उपसर्जक परिसर में जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या देख रहे हो आप? उप सहसंयोजक जटिल आयन। क्या है? जटिल आयन क्या है? ऋणात्मक है। अब क्या करोगे आप? सबसे पहले लिगेंड की संख्या। तो यहाँ से आप केंद्रीय धातु परमाणु क्रोमियम की क्या करो? ऑक्सीकरण संख्या निकालना। यहाँ पे केंद्रीय धातु परमाणु क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या। एक चीज आप देखेंगे कि इस कॉम्प्लेक्स में लिगेंड कौन कौन है? एक तो ईएन, एथिलीन डाइअमीन। और एथिलीन डाइअमीन क्या होता है? अणु। अणु की ऑक्सीडेशन स्टेट कितना? 0। और ये क्या है? आयोडाइडो। आयोडाइडो की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है? -1 होती है। इसलिए क्रोमियम की जो ऑक्सीकरण संख्या आएगी x + 0 और +-1 × 4 इक्वल टू कितना? -1। तो यह हो गया x - 4 इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1 + 4 इक्वल टू कितना? 3 आ गया। अब देखो लिगेंड क्या है? लिगेंड है आपका क्या है? एथिलीन डाइअमीन और दूसरा क्या है? आयोडाइडो। तो यहाँ पे आप E और I में E क्या करता है? पहले आता है ना। तो आप क्या करोगे? एथिलीन डाइअमीन लिगेंड का नाम पहले करोगे। तो इसका हो गया एथिलीन डाइअमीन। इसका आईयूपैक नाम क्या हो जाएगा? हो जाएगा एथिलीन डाइअमीन, एथिलीन डाइअमीन। क्या हो गया? टेट्रा आयोडाइडो। और क्या हो गया? यहाँ पे Cr है ना, माइनस दे रहा है ना। तो क्रोमियम में क्या हो जाएगा? इसका नाम क्रोमेट, एट जुड़ जाएगा। अब इसका हो गया क्रोमेट और ऑक्सीडेशन स्टेट कितना? ऑक्सीडेशन स्टेट 3। और यहाँ पे क्या दे रहा है? -4 दे रहा है ना। यहाँ पे क्या जोड़ दो आप? तो दोस्तों अभी हम लोग लिगेंड्स के नोमेनक्लेचर या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर तकनीकी के बारे में देख रहे थे। अगले वीडियो लिंक में मैं आप लोगों को नोमेनक्लेचर ऑफ ब्रिज्ड कॉम्प्लेक्सेस, ऐसे कॉम्प्लेक्स जो सेतु बंध के द्वारा क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। तो इस वीडियो लिंक में इतना ही। अगले वीडियो लिंक मेरा बहुत ही जल्दी जारी होगा। आप मुझसे जुड़े रहिए। वेरी शॉर्टली आई विल रिलीज माय नेक्स्ट वीडियो लिंक related on the nomenclature of complexes compound that will be based on bridged complexes. Thanks.